बंधुओं, आप सभी को सुबोध का यथा योग्य अभिवादन। वेदांत दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता द्वारा कर्म एवं योग का उपदेश देकर धर्म पथ पर आरूढ़ किया, उसी प्रकार अष्टावक्र ने अपने उपदेश से राजा जनक को आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर किया। राजा जनक एवं अष्टावक्र का संवाद ही है अष्टावक्र गीता। कौन थे ये अष्टावक्र? उद्दालक ऋषि के शिष्य कहोड़ के पुत्र थे अष्टावक्र। एक दिन कहोड़ ऋषि वेद पाठ कर रहे थे तो वेद पाठ में वे कुछ त्रुटि कर बैठे। गर्भस्थ शिशु ने गलत पाठ के लिए पिता को टोक दिया। कहोड़ का अहम फुंकार मान उठा। गर्भस्थ मांस पिंड मेरे ज्ञान को ललकारने का दुस्साहस कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अष्टावक्र हो जा, अर्थात 8 स्थानों से वक्र हो जा, टेढ़ा हो जा। गर्भस्थ शिशु टेढ़ा मेढ़ा हो गया। 2 वक्र घुटनों से नीचे पैरों में, 2 वक्र घुटनों में, 2 वक्र हाथों में, 1 छाती और 1 सिर पर। इस प्रकार समस्त शरीर में 8 वक्र हो गए। अतः नाम प्रसिद्ध हो गया अष्टावक्र। कहने की बात नहीं कि जो प्राणी 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा होगा वह कुरूप तो होगा ही। बंधुओं, अभी अष्टावक्र का जन्म हुआ भी नहीं था कि एक महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई। हुआ यूं कि राजा जनक ने शास्त्रार्थ के लिए ज्ञानियों को आमंत्रित किया। कहोड़ ऋषि भी शास्त्रार्थ में सम्मिलित हुए और शास्त्रार्थ के अंत में वंदी नामक ज्ञानी से हार गए। हारे हुए ज्ञानियों को वंदी जल में डुबो देता था, अतः कहोड़ को भी जल में डुबो दिया गया। तब अष्टावक्र का जन्म हुआ। जब अष्टावक्र 12 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपनी माता सुजाता से समस्त जानकारी प्राप्त की और चल पड़े अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए। कठिन एवं भयानक जंगली रास्तों पर भूखा प्यासा बालक विजय प्राप्त करता हुआ जा पहुंचा मिथिला। विशाल महल, भव्य द्वार और रौबदार द्वारपाल। द्वारपाल ने रोब और प्रभाव से रोक दिया अष्टावक्र को। कहा, दरबार में बच्चों का प्रवेश वर्जित है। जहां ज्ञान का प्रकाश है वहां भय का अंधकार कैसा? अष्टावक्र ने निर्भीकता से उत्तर दिया, अरे द्वारपाल, केवल आयु से कोई बड़ा नहीं होता। जो ज्ञान में बड़ा है वास्तव में वही बड़ा है। अष्टावक्र सिंह की भांति निडर होकर जा पहुंचे जनक के दरबार में। जनक की सभा में ज्ञान चर्चा चल रही थी। अष्टावक्र को देखते ही एक बार तो समस्त सभा स्तब्ध रह गई। फिर उस टेढ़े मेढ़े कुरूप बालक को देखकर अट्टहास कर उठी। अष्टावक्र शांत खड़े रहे। अट्टहास रुका तो अब अष्टावक्र के हंसने की बारी थी। अष्टावक्र हंसे, निर्भीक उन्मुक्त हंसी, उनसे भी जोरदार अट्टहास। हो गई जनक की सभा जड़वत। होती भी क्यों नहीं, यह ज्ञानी की हंसी जो थी। राजा जनक ने हंसने का कारण पूछा तो अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैंने सुना था कि राजा जनक की सभा उत्कृष्ट विद्वानों की सभा है, परंतु यहां तो सभी चर्मकार बैठे हैं। जनक जैसे विद्वान की सभा में ये चर्मकार क्या कर रहे हैं? हे राजन, ये शरीर टेढ़ा मेढ़ा अवश्य है, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं। यह कुरूप टेढ़ा मेढ़ा बालक सर्वोत्कृष्ट ज्ञानियों को चर्मकार कहे, तिलमिलाना स्वाभाविक था। उनका ही नहीं, राजा जनक का भी अपमान था। लेकिन जनक विदुषी थे। जनक द्वारा चर्मकार कहने का कारण पूछने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, स्पष्ट है कि चमड़ी की पहचान चर्मकार को ही होती है। इन्होंने मेरी चमड़ी की ही पहचान की है, ज्ञान की नहीं, इसलिए ये चर्मकार ही हो सकते हैं। झुक गई सबकी गर्दनें। बात एकदम सत्य जो थी, किसी से कोई उत्तर न बन पड़ा। अष्टावक्र ने अपना मंतव्य बताया, मैं आपकी सभा के ज्ञान शिरोमणि वंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूं, मुझे आज्ञा दें। सभा को मानो सांप सूंघ गया। वंदी से शास्त्रार्थ करेगा यह बालक? उस वंदी से जिसने हजारों ज्ञानियों को शास्त्रार्थ में हराकर जल में डुबो दिया? परंतु राजा जनक ने अष्टावक्र को वंदी से शास्त्रार्थ करने की अनुमति प्रदान की।
शास्त्रार्थ में वंदी अष्टावक्र से पराजित हुए। वंदी के हारने पर अष्टावक्र ने कहा कि वंदी हार गया है, अतः इसे भी जल में डुबो दिया जाए। तब वंदी ने कहा, मैं वरुण का पुत्र हूं और मैंने हारे हुए ब्राह्मणों को जल मार्ग से अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं उन्हें अभी बुलाए देता हूं। वंदी के आह्वान पर समस्त ब्राह्मण आ गए। उनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। प्रसन्न कहोड़ ने अष्टावक्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम समंगा नदी में स्नान करो, मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। समंगा नदी में स्नान करके अष्टावक्र के टेढ़े अंग शीघ्र हो गए, उनकी कुरूपता नष्ट हो गई। विराट जनक ने बालक अष्टावक्र के समक्ष स्वयं को बौना अनुभव कर उनसे आत्मज्ञान की अभ्यर्थना की और बालक अष्टावक्र ने शिष्य राजन की सुपात्रता परख कर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। अष्टावक्र गीता राजा जनक एवं उनके गुरु 12 वर्षीय बाल ऋषि अष्टावक्र के मध्य हुआ संवाद है, जो आत्मज्ञान का ज्ञान मार्ग के रूप में सबसे सीधा और सरल वक्तव्य है। आध्यात्मिक ग्रंथों में भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के समान अष्टावक्र गीता अमूल्य ग्रंथ है। हरि ओम तत्सत।